Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel Exact Banker for Daily Current Affairs. चलिए आज की हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स की, आज के सेशन की। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हमारा सेशन लगातार चल रहा है। मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 में विघ्नेश वर्मा और शरण्या देवी ने क्रमशः ओपन और गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जो शतरंज की चैंपियनशिप हाल ही में मुंबई में आयोजित हुई है, उसमें जो विघ्नेश वर्मा और शरण्या देवी ने क्रमशः ओपन और गर्ल्स वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। विघ्नेश वर्मा ने समान अंकों के बाद टाई ब्रेक के आधार पर ओपन वर्ग का खिताब हासिल किया, जबकि शरण्या देवी ने गर्ल्स वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 17 अगस्त 2026 को मुंबई के आईटीसी मराठा थिएटर में महाराष्ट्र शतरंज संघ के द्वारा किया गया। तो ये स्पोर्ट्स के दो क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट हम देखें। अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा ही, आने की संभावना है क्या है यहाँ से। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, दिव्या देशमुख, विदित गुजराती, गायत्री गोपीचंद, ट्रेसा जोली और तेजस्विनी शंकर से कई प्रमुख खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया। अब देखना, मेन चीज ये है, जबकि इस वर्ष ध्यान देना यहाँ पे, जबकि इस वर्ष खेल रत्न के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस साल जो खेल रत्न के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, या निम्न में से कौन से खिलाड़ी खेल रत्न के लिए चुने गए हैं। 4 ऑप्शन देंगे, नाम 5वां होगा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन इस बार आपको फंसा सकता है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन आने की संभावना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित एवं आजीवन श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया, जबकि आई अरुमेनियन को अर्जुन पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए दिया गया। नाम ध्यान रखना है। तो ये दो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं थोड़े बैंकिंग रिलेटेड। एयरटेल पेमेंट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल 30 सितंबर 2026 को रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, और उनकी जगह शबनम सिन्हा 1 अक्टूबर 2026 से नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो पेमेंट जो बैंक है एयरटेल की, शबनम सिन्हा गैर कार्यकारी उसके अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, शबनम सिन्हा नाम ध्यान रखें, जिनको वित्तीय सेवाओं, सार्वजनिक नीति, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय समावेशन का लगभग 4 दशकों का अनुभव है, 40 साल का। एयरटेल पेमेंट बैंक डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपने लिए नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक का। नेक्स्ट हम देखें, रक्षा मंत्रालय ने 17 अगस्त 2026 को अमेरिका की GAASI के साथ लगभग 1943 करोड़ का अनुबंध किया है। ये अमाउंट ध्यान रखें, ये जो अनुबंध हुआ है 1943 करोड़ का हुआ है अमेरिका की GAASI के साथ में। ठीक है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 2 MQ-9B सी गार्डियन 30 महीने के लिए लीज पर मिलेंगे। MQ-9B सी गार्डियन एक हेल RPS है, जिसे लंबी अवधि के इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रेकनेंस ISR मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और समुद्री गतिविधियों की निगरानी करेगी। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखें। अनुबंध का जो अपना फाइनेंशियल जो स्लॉट है वो ध्यान रखें। ठीक है, अमेरिका के साथ हुआ है। नेक्स्ट हम चले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 12 अगस्त 2026 को गुजरात के बनासकांठा जिले के जुनाडीसा में एशिया के पहले डेजर्ट नाइट सफारी पार्क को मंजूरी दी है। एक क्वेश्चन पक्का बनेगा यहाँ से। गुजरात के बनासकांठा जिले के जुनाडीसा में एशिया के पहले डेजर्ट नाइट सफारी पार्क को मंजूरी मिली है। लगभग 103 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा ये। ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो है 500
42.14 करोड़ की परियोजना वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण पर्यटन, रोजगार बढ़ावा देने में सहायक होगी। प्रजातियां भी दी हुई है, लेकिन हमने अमाउंट गुजरात के बनासकांठा जिले में ये जो एशिया का पहला डेजर्ट नाइट सफारी पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। भारतीय मूल के खगोल शास्त्री डॉक्टर रोहन नायडू की टीम ने JWST के अवलोकन से M1BH1 नामक असामान्य ब्लैक होल स्टार की पहचान की है। ठीक है, तो ये जो है किससे, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसने इसको खोजा है। भारत और नेपाल ने सीमा पार भूमि पर खेती एवं निवास से जुड़े क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन का संयुक्त तकनीकी मानचित्रण करने पर सहमति जताई है। अब इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी, जिसमें यूएई आधारित हवाई तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम। देखो आपको क्वेश्चन अलग छांट के बता रहा हूँ एकदम से, अलग से सॉर्टेड क्वेश्चन आपके लिए है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, मैं रिवीजन में इन्हीं पे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। रिवीजन भी होगा और आपकी जो क्वेश्चन हैं आपके ये कंफर्म हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन निकलेंगे, जहां जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आपके लिए क्विज लेकर आऊंगा। ठीक है, इसका उद्देश्य भूमि स्वामित्व पर तत्काल निर्णय लेना नहीं, बल्कि सीमा की स्थिति और भूमि उपयोग से संबंधित विश्वसनीय तकनीकी एवं वैज्ञानिक डेटा को तैयार करना है। लगभग 1880 किलोमीटर लंबी से ये जो सीमा है इसमें भारत नेपाल का। अब लास्ट हम देखें डे, आज का जो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस है प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है, अक्षय ऊर्जा दिवस, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना है। भारत में ऊर्जा संक्रमण में सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और PM सूर्यघर योजना जैसी पहल के माध्यमों से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। तो ये था आज का डे, आज के हमारे पॉइंट्स ये थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।